जिसे लग्जरी सोसाइटी, ऊंची इमारतों और करोड़ों के फ्लैट्स की पहचान माना जाता है, उसी चमकते शहर के सेक्टर 108 में ROF अलान सोसाइटी की हकीकत बेहद डरावनी है, जहां 250 से 300 परिवार बुनियादी सुविधाओं के बिना डर और बदहाली में जीने को मजबूर हैं। निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में पिछले 5 साल से कोई STP प्लांट नहीं है और पूरा सीवेज सीधे खेतों और सोसाइटी परिसर में छोड़ा जा रहा है, जिससे बदबू, कीचड़ और बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है और लोग टैंकरों के भरोसे जीवन गुजार रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सोसाइटी में आज तक बिजली के मीटर नहीं लगे। पूरी सोसाइटी डीजल जनरेटर से चल रही है। चाहे ग्रैप 4 लागू हो या प्रदूषण चरम पर हो, जनरेटर लगातार चलते रहते हैं और पर्यावरण की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सुरक्षा के नाम पर बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिससे आवारा कुत्ते, सांप और बाहरी लोग आसानी से अंदर घुस जाते हैं। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते लिफ्ट से ऊपरी मंजिलों तक पहुँच रहे हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान को खतरा बना हुआ है। निवासियों का ये भी कहना है कि बिल्डर ने ना तो पक्का रास्ता दिया है, न दुकानदारों के लिए शौचालय, न ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, और जब भी लोग अपनी समस्याएं उठाते हैं तो बिल्डर का एक ही जवाब होता है, जल्दी करवा देंगे। गांव वालों से बात चल रही है, लेकिन यह जल्दी सालों से नहीं आई। करीब 80 लाख रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महंगे फ्लैट्स लेने का मतलब अपने हक, सुरक्षा, सुविधाओं, पर्यावरण और बुनियादी अधिकारों से समझौता करना है। अब ROF अलान सोसाइटी के निवासी गुरुग्राम प्रशासन से जवाब और इंसाफ मांग रहे हैं, और सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस चमकती तस्वीर के पीछे छुपी इस कड़वी सच्चाई पर कभी जागेगा या नहीं। हमने दुकान लेकर रखी है यहाँ पे रेंट पे, आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन वॉशरूम नहीं है, फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, ना पार्किंग का काफी सारे इश्यू है। यहाँ पे आए दिन रोड बंद हो जाती है। इसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके जल्दी निकालो, जिससे हम भी आगे काम कर सके, सोसाइटी भर सके। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मोहन सिंह नाम है जी। श्री सुपर मार्ट शॉप है हमारी, और 3-4 महीने से हमने शॉप रनिंग में कर रखी है। यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम होती है, या वेस्ट लीज वाले परेशान करते हैं यहाँ पे कि साधन आता नहीं हमारा। मैं नीरज हूँ, मैं रामटेक का रेजिडेंट हूँ, बट अभी मैं यहाँ पर रह नहीं पा रहा हूँ। मैं किराया देके रह रहा हूँ द्वारका में। अभी जिस तरह के हालात है, आप लोगों ने सारा कवरेज किया होगा, देख रहे हैं कि बिल्डर किस मतलब हर पल हमें तरसा रहा है, हर छोटी छोटी चीज के लिए। ना रोड है, ना गाड़ी ला सकते हैं, ना आपके बाउंड्री वॉल है, ना आपकी आप देख रहे हो ना पानी है, ना बिजली है। टैंकर के हम पानी पी रहे हैं, वो भी किस क्वालिटी का पानी हमें मिल रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हर तरफ से दुखी है। मतलब हम एक DTP के ऑफिस चले गए हम लोग, वहाँ पे सीनियर DTP ऑफिसर को मिलके आ गए, उनको सारी कहानी बताई, सारा प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं, बट आज की टाइम में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम पूनम है। क्या क्या समस्या है सोसाइटी के अंदर? बस यही है कि ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। मतलब क्या मेंटेनेंस लेते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या कमर्शियल के लिए कोई शौचालय भी बना रखा है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी नहीं बना है कोई। जी, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैंने पोजीशन करीब लिया था जनवरी पिछले साल से। पर जो सारे मेरे मित्रों ने भी आपके आगे बताया, यहाँ प्रॉब्लम इतनी सारी है कि इतने प्रॉब्लम के होने की वजह से मैं अभी तक इस सोसाइटी में शिफ्ट नहीं कर पाया हूँ। ये जरूर बोलिए, मैं रेंट पे उसकी वजह से मैं अभी भी किराया भी भर रहा हूँ और इधर मेंटेनेंस भी भर रहा हूँ। मेंटेनेंस सारे दोस्तों ने बताया कि 4,500 रुपये हमारा बिजली को मिला के रोज सब जाता है, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारे को चीज़ें प्रॉमिस की गई थी वो अभी तक नहीं मिली हैं, और उसकी वजह से हमारे पे डबल बर्डन पड़ रहा है। सरकारी राजस्व का अलग से नुकसान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिजली बिल्डर जनसेट से दे रहा है, जबकि हमें सरकार से मिलनी चाहिए, तो उनका भी नुकसान है। तो मैं सभी मंत्रीगण जो है हरियाणा के और जितने भी DTCP जो सब है, उनसे यही अनुरोध है मेरा कि जल्दी से जल्दी ये सारे कार्य कराएं, जिससे हमारे लिए भी आसानी रहे, उनका भी राजस्व का नुकसान ना हो, और फिर ये सोसाइटी ऐसी बनेगी जिसमें लोग अच्छे से रह पाए। मेरा नाम रंजीत है
और इसी सोसाइटी का निवासी हूँ मैं। बिल्डर का ओसी सितंबर 2024 में मिला था। उसके बाद बिल्डर ने बोला कि सबको फोर्स किया कि हमें आपको लेना है, हैंडओवर लेना है, और हम लोग की उस समय हालत जो आज देख रहे हैं वैसे ही थी। इनफैक्ट आप अभी कोई सा भी एरिया इधर ले लीजिए बिल्डर का, चाहे पेंट का एरिया ले लीजिए, चाहे वॉल ले लीजिए, चाहे वाटर सप्लाई ले लीजिए, चाहे बाउंड्री वॉल ले लीजिए, अभी कहीं पे भी 100% फ्लैट के अंदर छोड़ के बाकी कहीं आउटसाइड में कोई कंप्लीशन हुआ नहीं है किसी भी एरिया दिल्ली। और सितंबर 24 से हम लोग बराबर बिल्डर के साथ टच में हैं, स्पेशली मैं खुद टच में हूँ। हमारी दर्जनों मीटिंग हुई है, और हर मीटिंग में जब फर्स्ट टाइम हमने मीटिंग किया था, ये देखिए अभी टैंकर भी आ रहा है, तो टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है, और पानी का टीडीएस कभी एक लेवल पे नहीं रहता, कभी 400 रहता है, कभी 1000 रहता है, कभी 300 रहता है। वो भी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। समस्याएं सर शुरू से लेकर सारी हैं। 2020 से जो बिल्डर ने ये चीज़ें कह रखी थी कि हम आपको सड़क देंगे, बाउंड्री वॉल्स देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है वो जनरेटर के बेसिस पे हो रही है। चाहे पोल्यूशन है या कुछ भी चीज़ है, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। आए दिन यहाँ पे जानवर आते रहते हैं, सांप निकले 3 से 4 बार। किसी की बाइक के अंदर, वहाँ पे लास्ट टाइम आए थे तो बाइक के अंदर सांप बैठा हुआ था। अगर किसी को ना पता लगे, किसी की जान मान की हानि हो, तो बिल्डर क्या करेगा उसमें? क्योंकि बिल्डर ने तो अपना समय पूरा कर रहा है। बिल्डर सिर्फ ये चाह रहा है कि मैं समय पूरा कर लूँ, मैं काम पूरा ना करूँ। यहाँ हम खड़े हुए, ये सड़क अब तक फाइनलाइज नहीं हुई, गेट आज तक नहीं बना, बाउंड्री वॉल आज तक नहीं हुई। मेरा नाम अनिल है। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। किस सोसाइटी में रह रहे हो? ये ROF एलांटे सेक्टर 108 में रह रहा हूँ। फिर क्या समस्या है यहाँ की सोसाइटी की? यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी है, ना तो बिजली है, ना पानी है, रोड भी नहीं है। किराए का रोड लिया हुआ है, उसमें भी कीचड़ भरा पड़ा है। अभी वो भी वहाँ पे ख़राब था, तो आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 15 दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, तो एम्बुलेंस को भी आने का रास्ता नहीं मिला यहाँ पे। बताओ, ऐसी स्थिति में हम रह रहे हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने की परेशानी, ड्यूटी जाने की परेशानी, काफ़ी सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्डर की तरफ से कोई समाधान नहीं दिया जा रहा है, और ना तो कोई बाउंड्री है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे सांप निकलते रहते हैं। किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को काट ले तो उसका क्या करे? तो हम बिल्डर से यही लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द समाधान दिया जाए, ताकि हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। मैं आए आज हम समस्याएं बहुत सारी हैं रिपोर्टर साहब। एक तो सोसाइटी जो पास हुई है, इसका रेरा पास हुआ है। सबसे पहले तो यही नहीं पता इसका रेरा पास कैसे हो गया, क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई रास्ता है नहीं आने का, और किसानों की ज़मीन पर इसने कब्जा करके उसमें से रास्ता निकाल लिया। और उसके बाद में जो आसपास किसान हैं, सोसाइटी जहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है अपने इस एरिया में, ये ROF करके एटलांटे करके सोसाइटी है। तो आसपास के जो किसान हैं उनको इतना परेशान कर रहे हैं कि या तो ज़मीन को छोड़ के भाग जाएँ या हमें देते हैं उन्हें पौने दामों में। उन पर प्रशासन से प्रेशर बनवाते हैं। अब ये देखो खेत की क्या हालत की है, इसमें कोई फसल नहीं हो रही पिछले 4-5 सालों से, और इसमें गंदा पानी SDF का जो सीवेज वाटर है, ह्यूमन वेस्ट है, एक्सक्रीशन है। बेसिक कम्युनिटीज़ के बारे में मीटिंग हुई है। क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में? बेसिक कम्युनिटीज़ एज इन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, साफ़ सफाई और सिक्योरिटी, मेजरली यही इश्यूज़ हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं ना, उनके बेसिक राइट्स हैं कि इनको टाइम पे बिजली मिले, टाइम पे पानी मिले, जो गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है, और इसके फेंसिंग मतलब प्रॉपरली वॉल होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के चारों ओर, वो भी नहीं है, इवन गेट भी नहीं है। सिक्योरिटी के मेजर इश्यूज़ हैं, पानी के मेजर इश्यूज़ हैं, और बिजली के मेजर इश्यूज़ हैं। बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है तो बाकी तो हम बात कर ही नहीं सकते, बाकी तो ओवर एंड अबव है। सर जी, आप खुद देख सकते हो हमारे गांव के क्योंकि क्या हालत की हुई है इन सोसाइटी वासी। ये बिल्डर का किया हुआ करा धरा है, जो कि कुछ नहीं देखी। ये ROF सोसाइटी है, जिसकी वजह से हमारे गांव की जितनी भी ज़मीन पड़ी हुई है सारी बंजर बना दिया इन लोगों ने। गंदा पानी सोसाइटी का सारा खेतों में जा रहा है,
और गांव के किसान बदहाल हो गए हैं बिल्कुल। इनकी वजह से ना तो ये ज़मीन कई सालों से बू पा रही है और ना इसमें फसल हो पा रही है। देखिए क्या हालत की हुई है। आज की मीटिंग जो सोसाइटी में थी, ये थी जो सोसाइटी के जो फ्लैट है, मतलब जो फ्लैट ओनर की और यहाँ के रेजिडेंट की और यहाँ के शॉपकीपर की, तीनों की थी। क्योंकि सोसाइटी में तीनों का बराबर मतलब जो बराबर का अधिकार है और सब इसे सोसाइटी चलती है। ना तो सोसाइटी को खाली मतलब सोसाइटी के ओनर चला सकते, ना सोसाइटी को खाली रेजिडेंट चला सकते, ना सोसाइटी को खाली शॉपकीपर चला सकते। सभी की भागीदारी होती है सोसाइटी में और सभी लोग आज इकट्ठे हुए थे बहुत भारी मात्रा में और सभी ने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रखी अपनी मीटिंग के अंदर। जो आज हमारी मीटिंग हुई सोसाइटी की, उसमें काफी इश्यूज थे। जैसे हमारा कमर्शियल है तो इसमें कमर्शियल में जितने भी शॉपकीपर हैं, हमारे पास एक तो कॉमन बाथरूम नहीं है आज तक, है जी, क्योंकि हमारे क्लाइंट वगैरह आते हो वो लोग जो कहाँ जाएंगे। और दूसरा हमारी जो कि कमर्शियल